लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। आप पिछले लेक्चर में देख लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के बारे में मैंने पढ़ाया था, जिसमें हॉप हेलोड मेथड आपके बारे में मैं जिज्ञासा नहीं किया हुआ हूँ। अगर मैं जिज्ञासा करूँगा उसके बारे में बताऊँगा तो कुछ वो लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने सीधा जो प्रोसेस है प्रोसेस को डायग्राम बना के मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखा दिया हूँ। अगर आप उनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, मैं एक वीडियो बना दूंगा उनके बारे में। तो अब अगला हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा कॉपर का 24 होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा इसका, चलिए 24 तक बनाना है तो पहला लीजिए 1s2, 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद यहाँ से लिख रहे हैं हम 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4s1। तो 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 10, 28 29, सॉरी 29 कैसे हो जाएगी, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड, सॉरी कॉपर ना है तो कॉपर का 29 ना होता है जी, क्रोमियम ना 29 होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 29। अब देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, 29 उड़ गया। देखिए 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 10, 28 28 1 29। लेकिन इनका कैसे सीक्वेंस, आपका यहाँ क्या था 3d9 था आपको 3d9 यहाँ 4s2 था, इसी का टूट के यहाँ गया। यहाँ क्या होता है 4 कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 होता है और यहाँ पे क्या 3d9 होता है, लेकिन सही यही होता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं 3p6 के बाद 4s2 4s1 और 3d10, ऐसा भी होगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ 4s1 और 3d10, ये भी सही है। अब देखिए ये पीरियड टेबल में पोजीशन फर्स्ट का, पीरियड टेबल में आप देखेंगे तो पोजीशन फर्स्ट का बी में होता है ये। ठीक है, उसके बाद पीरियड कौन से पीरियड में पाया जाता है, फोर्थ में पाया जाता है। ये एलिमेंट फोर्थ पीरियड में पाया जाता है, कौन सा पीरियड में पाया जाता है, फोर्थ में पाया जाता है। ठीक है, अब अकरेंस, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, या 3d10, 4s1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पोजीशन नंबर हो गया फर्स्ट का बी, पीरियड आपका फोर्थ का बी। पीरियड टेबल में देखेंगे आपको पोजीशन किस पोजीशन में मिलेगा, फर्स्ट का बी में मिलेगा और पीरियड मिलेगा फोर्थ का फोर्थ में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग उत्पत्ति कहाँ से, कौन सा है ऑकरेंस, OCCURRENC, ऑकरेंस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राप्त किया जाता है तो कौन कौन को मुख्य कॉपर के जो मुख्य अयस्क हैं वो है, सबसे पहला है कॉपर पायराइड। इसका सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है, दूसरा कॉपर ग्लास, दूसरा है कॉपर ग्लास Cu2S। तीसरा है
रूबी कॉपर, रूबी कॉपर। तो कॉपर के मुख्य कौन कौन हुए? कॉपर पराइड CuFeS2, कॉपर ग्राइंस Cu2S, रूबी कॉपर Cu2O। ठीक है, ये था। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉपर से स्टार्ट करें, कॉपर करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाराइड। तो अगला हेडिंग क्या लिखते हैं? इसी से करते हैं, इसे करते हैं कॉपर पाराइड, किसका? कॉपर का करते हैं। अब पहला लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन किसका करते हैं? कॉपर, किससे? कॉपर पाराइड से ना, तो फ्रॉम कॉपर पाराइड। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे सीधा कंसंट्रेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? यहाँ पे करते हैं हम लोग सीधा कंसन, स्टेप फर्स्ट में आपका ग्रेविटेशन होगा, ग्रेविटेशन होने के बाद, ग्रेविटेशन होने के बाद आपको सीधा आ जाएंगे हम लोग कंसंट्रेशन के बाद यहाँ आ जाएंगे। तो कंसंट्रेशन में क्या करेंगे सबसे पहले? तो कंसंट्रेशन में क्या करते हैं? तो पहला स्टेप ग्रेविटेशन किए, उसके बाद दूसरा स्टेप में आ गए कंसंट्रेशन के बाद फिजिकल प्रोसेस किए, फिजिकल में आपको ग्रेविटेशन मैग्नेटिक सेपरेशन किए, उसके बाद सीधा आए कंसंट्रेशन में आ गए। कंसंट्रेशन में क्या करते हैं? बाई, इसमें करते हैं हम लोग, क्या करते हैं याद है? क्या है? बाई क्या हो जाएगा? बोलिए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या हो जाएगा? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? पाइन ऑयल का यूज करते हैं, पाइन ऑयल का यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ष हो गया। अब दूसरा में क्या करेंगे हम लोग? दूसरा में हम लोग करेंगे रोस्टिंग, रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? ओट्स को हीट करते थे, किसकी उपस्थिति में? एयर की उपस्थिति में। इस बात को लिख दीजिए यहाँ, ओट्स इज हीटेड इन, क्या ऑप्शन की प्रेजेंट? बोलिए, प्रेजेंस हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। रोशनी में क्या करते थे? एयर की उपस्थिति में गर्म करते थे। अब देखिए आगे क्या करेंगे? रिएक्शन करवाते हैं, करवाते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले मानते हैं सल्फर को क्रिया करवाए ऑक्सीजन से, तो क्या बना? SO2। दूसरा मानते हैं एस का आर्सेनिक लेते हैं, SO3 का क्रिया करवाए ऑक्सीजन से, क्या बनेगा? AS2O5। इसी तरह से P2 का करवाते हैं, फॉस्फोरस का करवाते हैं, तो O2 से करेंगे P2O5 बन जाएगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन 5 हो गया, 10 ग्रुप हो जाता है ना। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2, तो यहाँ कितना हो गया? 4। यहाँ कितना लगा दीजिए? 4 यहाँ लगा दीजिए। यहाँ SO2, तो यहाँ बैलेंस है, तो इसका P2O5 करेगा तो P2O5 बन जाता है, P2O5। बैलेंस नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ 5 कर दीजिए, तो 10 हो गया ना। तो यहाँ कितना से करा देते हैं? यहाँ आपको 2 दूनी 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना करना है? 2 करना है। ठीक है, अब क्या लिखना है? अब लिखना ये है, क्या लिखना है? इस बात को लिख दीजिए कि ड्यूरिंग रोस्टिंग, मतलब रोस्टिंग के दौरान, रोस्टिंग के दौरान क्या होता है? कॉपर
पेराइड और कॉपर पेराइड, ये वाई है, ओर्स कॉपर पेराइड ओर्स इज कन्वर्टेड, यहाँ क्या होता है, कन्वर्टेड मतलब बदल रहा है किसमें, टू फेरस, फेरस सल्फाइड में, सल्फाइड, फेरस किसमें बदल रहा है, फेरस सल्फाइड में, कौन, ओर्स, और किसमें चेंज होगा, टू कॉपर सल्फाइड। फेरस सल्फेट था, आपको पढ़िएगा, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, तो क्या था, फेरस सल्फाइड से क्रिया कराते हैं, तो फेरस सल्फाइड टू किसमें होता है, टू कॉपर, कॉपर सल्फाइड में, ठीक है, किसमें चेंज हुआ, तो फेरस सल्फेट किसमें चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट में, ठीक है। अब इसी कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपका हो जाएगा Cu, ये था कॉपर का क्या तो सूत्र होता है, CuFeS2, ये था कॉपर पेराइड, चेंज हुआ किसमें, ऑक्साइड में, इसको चेंज कीजिए तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बना प्लस FeS बना, और साथ में क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, कॉपर सल्फाइड बना, ठीक है, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये बना, तो हमको क्या बनाना है, तो इसको फेरस सल्फेट, ये था फेरस सल्फेट बना था, ये था फेरस सल्फेट, और उसके बाद ये चेंज हुआ, ये ना था जी, फेरस सल्फेट था, क्या लिखा हुआ था, फेरस सल्फेट टू कॉपर सल्फाइड, यहाँ फेरस सल्फेट बना, ये कॉपर सल्फाइड, ये क्या हो गया, ये क्या है, फेरस, ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और यहाँ क्या बन गया, बोलिए, कॉपर सल्फेट, क्या बना, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट और ये फेरस सल्फेट, तो क्या क्या बना, कॉपर पेराइड के जो ऑक्साइड के साथ गर्म करें तो क्या बना, कॉपर सल्फेट बना, और फेरस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो उड़ जाएगा जी, ऑक्साइड है ना। अब करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग स्मेल्टिंग, आप करिए तीसरा स्मेल्टिंग, SMELLTING, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, याद है, चलिए स्मेल्टिंग एक तरह का क्या प्रोसेस है, इसमें फर्नर, ब्लास्ट फर्नर में प्रोसेस किया जाता है, उसमें क्या आता है, ब्लास्ट फर्नर, ब्लास्ट फर्नर प्रोसेस, तरह का बात भट्टी होता है, इसमें डाल के रिएक्शन करवाया जाता है, तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, उसमें क्या करते हैं, द रोस्टेड और टुकड़ा, जो टुकड़ा हुआ कार्बोनेट है, ROASTED, रोस्टेड और, द रोस्टेड ओर्स इज मिक्स्ड with some क्या होगा, ब्लास्ट फर्नर में क्या है, भट्टी में डाल के गर्म किया जाता है, तो उसमें क्या आता है, द रोस्टेड और इज मिक्स्ड विथ सम पाउडर, सम POWDE, सॉरी POWDERED, पाउडर्ड कोक, पाउडर कोक मतलब, पाउडर कोक मतलब कोयला का पाउडर, विथ सेंड, विथ बालू के साथ, विथ सेंड एंड हीटेड इन ब्लास्ट फर्नर, एंड हीटेड विथ ही ब्लास्ट फर्नर। तो स्मेल्टिंग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग इसमें कहता है तरह उसको पतला करने, मतलब
तरल करते हैं कि रोस्टिंग एयर को क्या करते हैं, रोस्टिंग एयर को मिक्स करते हैं कोक पाउडर का, कोक मतलब कोयला का पाउडर साथ में बालू मिला के इसको हीट किया जाता है। किसमें, ब्लास्ट फर्नर एक तरह का सिस्टम होता है, उसमें डाल के इसको हीट किया जाता है। तो हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन देखिए। रिएक्शन क्या हो गया, तो रिएक्शन हो जाएगा आपका, ये था पहले फेरस था ना, फेरस सल्फेट बना था हमारा, तो फेरस सल्फेट को यहाँ, ये आपका कोक है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ गर्म किए तो क्या बना, FeO बना, फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 बना। ठीक है, SO2 बन गया, बैलेंस नहीं है तो 2 कर दीजिए इधर, आपका बच गया कितना, 2। अब इधर कितना बच गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ बैलेंस करना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2, तो यहाँ पे कितना दीजिए, हो गया बैलेंस, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, SO2 बराबर हो गया। अब देखिए, तो अब FeO को क्या करें, सेन बालू के साथ था, FeO को क्या करें, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, FeSiO3। ये SI तो क्या है, ये SI तो क्या है, यहाँ स्लैग है, स्वैग नहीं स्लैग है ये। ठीक है, ये FeO क्या है, यहाँ पे इम्प्योरिटी है। क्या क्या बाहर निकलेगा इस बात भट्टी में, ये सब बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है, आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। स्लैग क्या है, पढ़ाए हुए हैं। ये सब चीज़ पहले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। तो ये इस वात भट्टी में डालने पर ये सारे प्रोसेस होने लगता है, जिसमें ये इम्प्योरिटी बाहर निकलता है, ये फ्लैग होता है, ये स्लैग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हो गया। अब क्या होगा देखिए, इम्प्योरिटी बाहर होने के बाद क्या होता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड if any formed in blast furnace या blast furnace it combines with फेरस के साथ, FeS के साथ, and it is चेंज। अब क्या होगा, ये मेरा आएगा तो चेंज तो होगा ही, इट इज चेंज, ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बैक, इट इज चेंज बैक इनटू सल्फाइड। ये फिर से क्या हो जाएगा, सल्फाइड में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, फिर से वो सल्फाइड में चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, फिर से रिएक्शन वही होगा। तो आपको क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, पहले तो कॉपर सल्फेट था, ये था, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाइए, क्या बन जाएगा, Cu2O2 बन गया, ऑक्साइड बना, प्लस SO2 बैलेंस कर दिए, 2SO2 हो जाएगा। यहाँ भी बैलेंस, 2SO2 यहाँ जाएगा, 2 हो जाएगा तब, है ना। तो कॉपर 4 हो, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बचा क्या, बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। तो सबसे पहले कॉपर इसको हटाइए, आपको Cu2 कॉपर 2 गो, ठीक है, यहाँ हटा दीजिए बैलेंस, 2 गो, सल्फर 4 गो हो गया जी, यहाँ 2 लगा दी, 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए मुख्य रूप से यहाँ पड़ा
होमवर्क में आपका क्या होगा, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब तो देखिए क्या बना, ये बन गया। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, Cu2O को क्या पाएंगे, इसको फेरस 7 + गर्म करेंगे, फिर सल्फेट के साथ किए गर्म, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और FeO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस FeO बन जाएगा। ठीक है, और यही क्या है मेरा कॉपर सल्फेट। इसी कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं आप, मेटल को रिमूव कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए कि कॉपर में कॉपर सल्फेट मेटल इज रिमूव्ड, यहाँ से हम लोग करते हैं रिमूव कॉपर सल्फेट मेटल रिमूव्ड। यहाँ से क्या करें हम लोग, कॉपर को यहाँ से हटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। अब करेंगे हम लोग प्रोसेस नंबर तीसरा हो गया था, अब प्रोसेस करेंगे तीसरा के बाद चौथा। क्या करेंगे, प्रोसेस नंबर चौथा कौन सा प्रोसेस, देखिए आपका चौथा हो जाएगा बेसिमीराइजेशन, BACMERIZATION बेसिमीराइजेशन। इस प्रोसेस में क्या तरह का भट्टी होती है। ठीक है, उस भट्टी में डाल के उनको एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, तो भट्टी का देख लीजिए भट्टी कैसे बनता है। अब देखिए बेसिमीराइजेशन में क्या करते हैं, बेसिमीराइजेशन में एक तरह का भट्टी होती है। इस भट्टी में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रोसेस से एयर और SO2 को यहाँ से अंदर भेजते हैं। ये स्टील की बनी होती है, वेसल स्टील की बनी होती है, ये वेसल जो स्टील की बनी होती है। और जब फिर हीट किया जाता है तो इसमें क्या होता है, मोल्टन मेटल नीचे आ जाता है। ठीक है, और एयर यहाँ से देता है। तो इसमें क्या होता है, एयर देने के बाद रिएक्शन क्या करता है, तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड को रिमूव किए थे। रिएक्शन यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर सल्फाइड को जब किसके साथ, कॉपर Cu2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं कि इस भट्टी में ना था SO2 है, रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे कॉपर बनता है और क्या बनता है, कॉपर के साथ क्या बनता है, SO2 बनता है। यहाँ देखिए इस एयर में डाला गया है, ये मिला के इसको डाला गया था, यहाँ पे इसको डाला गया था। ठीक है, ये CuC है। ठीक है, ये आपका क्या बना, यहाँ पे कॉपर बन गया। इसी कॉपर को हम लोग को निकाल लेना है, ये है ना। तो रिएक्शन समझ में आया। तो देखिए इसमें क्या है, रिएक्शन कैसे करवाए, तो रिएक्शन आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब कॉपर यहाँ बन के तैयार होगा। इस कॉपर को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या करते हैं, इसी कॉपर को करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तब शुद्ध बनेगा। अब चलिए करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब हो जाए स्टेप नंबर 5। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, फिर वही सेल बनेगा। ठीक है, इसमें एसिड डाल देंगे हम लोग। चलिए सल्फर एसिड डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिए। ठीक है, इसमें 2 धूल डाल दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का। ठीक है, ये डाल दीजिए और ये डाल दीजिए। ठीक है, एक को इसको एनोड मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, एनोड। इसको मान लीजिए कैथोड। अभी दोनों को क्या कर दीजिए, इसको सेल से जोड़ दीजिए, पॉजिटिव यहाँ, इसको कर दीजिए नेगेटिव, इसको कर दीजिए नेगेटिव। अब इसको क्या जोड़ देना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैथोड में जाके जमा हो जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, कैथोड में आपको कैसे कैसे जमा होगा, तो Cu ये था, SO4 इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। ठीक है,
ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, कॉपर का 2 आयन यहाँ टूटा और SO2 का 2 आयन टूट गया, SO4 सल्फेट का 2 आयन। अब दोनों को आप क्या कीजिए, सबसे पहले काम कीजिए एनोड और कैथोड में काम कर लीजिए। सबसे पहले एनोड का काम करते हैं, कीजिए एट एनोड। तो कॉपर क्या होगा, ये कॉपर हुआ, टूटा तो Cu का 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बच गया कैथोड एट कैथोड। ठीक है, कैथोड में क्या होगा, जिस इसका उल्टा हो जाता है। कैथोड में क्या होगा, कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या होगा, यहाँ पे आपका कॉपर, ये आपका क्या हुआ, प्योर। यही आपका खत्म होता है, द एंड होता है। यहाँ कॉपर आपका क्या होता है, एंड होता है, यहाँ आपका एंड होता है। स्पष्ट समझ में आ गया, कॉपर यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग समझ में आ गया पूरा प्रोसेस, पूरा वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका कॉपर होता है खत्म। अब आपका फिजिकल केमिकल प्रोसेस उसका पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर फिजिकल और केमिकल के साथ। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसी का फिजिकल। नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी किसी का, इसी का, किसका, कॉपर का। मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना।